हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस अभिक्रिया क्या होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की या उपचयन अभिक्रियाओं की। दोस्तों उपचयन दोस्तों या आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आरएक्शन का मतलब अभिक्रिया है। दोस्तों ये आपका कार्बन है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, क्या बन गया CO2। दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीकृत हुआ है। अर्थात दोस्तों ऑक्सीजन जब किसी एलिमेंट्स में जुड़ती है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। इसके अलावा दोस्तों आयरन आपका Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना FeCl2। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है FeCl2 से FeCl2 में। दोस्तों मैं कह सकता हूँ या तो ऑक्सीजन जुड़े किसी एलिमेंट से या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना हो, तो उस दशा में कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन होना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो प्यारे फाइनली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है, पढ़ते हैं डेफिनेशन। किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय। दोस्तों ऋण विद्युतीय क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन परिवार के ये एलिमेंट्स हैं, आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। दोस्तों इनके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज। आप देख सकते हैं हेलोजन 9 नंबर पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके ऊपर आता है माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो आपके क्या ये ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना दोस्तों क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो CO2 बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन CO2 बना है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है CO2 में। और दोस्तों बात करते हैं Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो दोस्तों क्या बनेगा, MgO। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं 2MgO। और बात करते हैं दोस्तों FeCl2। दोस्तों क्या है, FeCl2। तो दोस्तों यहाँ पे आयरन का भी Cl2 द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ FeCl2 में। और बात करें दोस्तों जैसे आपका Cu+O2 क्या बनेगा, 2CuO। तो दोस्तों ये आपके 4 एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सीकरण के या उपचयन के। दोस्तों कार्बन CO2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ 2MgO, FeCl2 और कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2CO। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे तरीके से डेफिनेशन समझ गए होंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। दोस्तों इसके अलावा ऑक्सीडेशन की परिभाषा और है एक। तो दोस्तों अगली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। दोस्तों किसी एलिमेंट से यदि हाइड्रोजन निकलती है या कोई धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो उस दशा में भी दोस्तों उसका ऑक्सीडेशन होना पाया जाता है। पढ़ते हैं डेफिनेशन। किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों धन विद्युतीय तत्व आप देख सकते हैं सोडियम, दोस्तों 11 नंबर पे होता है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। दोस्तों कोई भी परमाणु अपना अष्टक स्थायी रखना चाहता है, अपना अष्टक कंप्लीट रखना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक दान कर सकता है। और दोस्तों जो परमाणु या जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दोस्तों क्या बन जाता है, Na+। तो दोस्तों किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जरा रिएक्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आपका मेथेन, दोस्तों ये जाता है आपका कार्बन और 2
H2, यानी यहाँ से क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है। तो दोस्तों क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, ठीक है। और बात करते हैं एग्जाम्पल की दोस्तों, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ Mg अलग, दोस्तों हाइड्रोजन अलग। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है मैग्नीशियम का। इसके अलावा दोस्तों और भी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन की बात करूँ दोस्तों मैं, इसके अलावा दोस्तों और डेफिनेशन की बात करें, यदि कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखते हैं ज़रा दोस्तों, डेफिनेशन लिख लेते हैं इस से। तो दोस्तों किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे दोस्तों आपके पास सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, Na+। अगर मैं Fe+2 की बात करूं, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो दोस्तों क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3। दोस्तों तो मैं कह सकता हूं, यदि कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर भी क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसके तो दोस्तों हमने फाइनली ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन देखी। पहली डेफिनेशन दोस्तों, जब कोई एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। या इसके अलावा दोस्तों किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ रिएक्शन करे तो भी क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी क्या कहलाता है, वो उसका ऑक्सीडेशन। इसके अलावा दोस्तों कोई अगर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो भी उसका क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन। एंड वाला एग्जाम्पल ये है दोस्तों, यदि आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल और लूँ तो देखते हैं। इसमें आपके पास क्लोरीन है और दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बनेगा, Cl उदासीन, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बन गया, क्लोरीन का उदासीन परमाणु। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पॉजिटिव एक चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज थे, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस का और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपके पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होना और नेगेटिव चार्ज में क्या होना, कमी होना को भी क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो लिखते हैं डेफिनेशन। तो दोस्तों मैंने फाइनली यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, पढ़ते हैं। किसी तत्व का पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना तथा नेगेटिव चार्ज का घटना भी दोस्तों क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो रही है दोस्तों और यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज में कमी। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन को सीख गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपचयन की, रिडक्शन की। दोस्तों अपचयन को पढ़ते हैं। दोस्तों अपचयन उपचयन का उल्टा होता है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। जिस तरीके से दोस्तों उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना किसी तत्व से या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। तो लिखते हैं डेफिनेशन दोस्तों। तो दोस्तों अपचयन में किसी तत्व से ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या दोस्तों किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। पढ़ते हैं डेफिनेशन। किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, और एक ही लाइन में लिख दिए दोस्तों मैंने ये, या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
एग्जाम्पल दोस्तों आपके हो सकते हैं CO2, C दोस्तों अलग, ऑक्सीजन का निकलना हो गया, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है कार्बन का। ठीक है दोस्तों, CO2 का कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, कार्बन में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है दोस्तों। और बात करते हैं FeCl2, तो दोस्तों आयरन में और क्लोरीन में क्या हुआ है, इसका आयरन में अपचयन हुआ है, Cl का निकलना हो रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, C+2H2 क्या हो जाएगा, CH4। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी है कार्बन से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, अपचयन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके अलावा किसी तत्व के पॉजिटिव चार्ज में कमी तथा नेगेटिव चार्ज में वृद्धि का होना भी अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है दोस्तों। यदि किसी एलिमेंट्स का पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, जैसे Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया दोस्तों, क्या बन गया, Na उदासीन। इसी तरीके से Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लिया दोस्तों, क्या बन गया आपका, Fe+2 पॉजिटिव चार्ज में कमी। इसके अलावा दोस्तों Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया दोस्तों, इसने Cl एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो क्या बनेगा आपका, Cl उदासीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज में क्या कराते हैं, वृद्धि। क्या बनेगा आपका, Cl है खाली, क्या बनेगा, Cl-K। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज में कमी, 3 से क्या हुआ है, 2 चार्ज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज में कमी, तथा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था नेगेटिव, यहाँ पे क्या हुआ है, एक चार्ज है नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में वृद्धि, चार्ज में वृद्धि का होना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे तरीके से अपचयन और उपचयन को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं की, रेडॉक्स रिएक्शंस की। दोस्तों रेडॉक्स को लिखा जाता है REDOX। दोस्तों अगर RED को देखें हम, तो RED का मतलब है यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो दोस्तों अपचयन। और दोस्तों बात करें OX की बात करें, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोले तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो दोस्तों ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डेफिनेशन को पढ़ते हैं यहाँ से। डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का होना पाया जाता है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। तो दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल काफ़ी मोस्ट रहने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, आप ले लें लेड ऑक्साइड प्लस C। दोस्तों अगर इसकी रिएक्शन कराते हो आप, तो यहाँ से बनता है दोस्तों CO2 और क्या रह जाता है आपका, लेड रह जाता है 2Pb। तो दोस्तों ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। अब बात करते हैं इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो दोस्तों आप पढ़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड ऑक्साइड का, लेड में दोस्तों क्या हो रहा है आपका अपचयन, क्या हो रहा है अपचयन। यहाँ पे लेड में अपचयन हुआ है
क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन का निकलना दोस्तों क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और दोस्तों कार्बन का CO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, अपचयन। दोस्तों तो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। लेड ऑक्साइड, लेड बना, लेड ऑक्साइड से आपका क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ, ऑक्सीजन का निकलना हुआ है, और कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है, CO2 बना। तो कार्बन का CO2 से क्या हुआ है, उपचयन हुआ है दोस्तों। और इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, Cu हट जाएगा, Cu अलग हो जाएगा आपका ZnSO4। तो दोस्तों ये भी क्या आपका एक ऑक्सीडेशन का रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट के साथ लगा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन के साथ तो दोस्तों इसका हुआ है उपचयन, जिंक सल्फेट के साथ क्या हुआ है, उपचयन। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर बना है, तो इसका हुआ है अपचयन। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल थे किसके, रेडॉक्स रिएक्शंस के। इसके अलावा दोस्तों एक दो एग्जाम्पल की बात और करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। दोस्तों फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, या रेडॉक्स रिएक्शंस के उदाहरण में आती है। जैसे दोस्तों क्या करते हैं पौधे, सभी पौधे CO2 जो हम देते हैं या जो हम छोड़ते हैं, CO2 और जल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना भोजन H12O6 ग्लूकोज, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और दोस्तों कुछ निकलती है ऊर्जा। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण है आपका। बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों, पहले अधातु करते हैं बैलेंस। सबसे पहले करते हैं धातुओं को, उसके बाद करते हैं अधातुओं को बैलेंस, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। उसके बाद करते हैं दोस्तों धातु अधातु, उसके बाद करते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद करते हैं हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं अधातु की। यहाँ पे दोस्तों कार्बन कितने, 6, और यहाँ पर एक, तो कार्बन 6, मैं अलग पेन से दिखाता हूँ इसको। दोस्तों यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 12, और एक 13, उधर कितनी है दोस्तों 6, और इधर कितनी है 6, 8, और 2 8। यहाँ पे दोस्तों 6 कितने हो गए आपके, 6 और 6 18, और यहाँ पे कितना कर लूँ मैं 6, तो कितने हो गए आपके पूरे 12 और 6 18, कार्बन 6 और 12 ये हो गए। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।